अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूँ अजमल मलिक। मैं पहुँच चुका हूँ पीपी 115 में और आज हम पीपी 115 में जो इंतखाबी मुहिम चल रही है उसका गालबन ये आखिरी जलसा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पंडाल जो है वो सज रहा है मुस्लिम लीग नून के जलसे के हवाले से और बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पे गैदरिंग एक्सपेक्टेड है क्योंकि आखिरी दिनों में जो है वो पावर शो होते हैं। और यहाँ पर मेरे खड़े होने का मकसद ये है कि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये शहबाज अली गुलजार हैं, ये पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। खाल खाल हमें जो है वो ऐसे उम्मीदवार नज़र आते हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो आलमोस्ट जो है वो पंजाब में या ख़ास तौर पे बड़े शहरों में उनका ज़्यादा दमखम नहीं रहा और उनके नीचे जो है वो फ्लैक्स है। ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, साबिक़ एमपी हैं इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन 2024 में हार गए थे मियाँ ताहिर जमील, उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं। और ये जलसा जो है, ये पंडाल जो है, ये भी मियाँ ताहिर जमील के हवाले से ही सजाया जा रहा है। और वो आप देख सकते हैं ये मलक असगर हैं। ये मलक असगर जो है वो मुस्लिम लीग नून के नाराज़ कारकुन हैं और पिछले दिनों इनको हटाया गया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। जो उनको एक पोर्टफोलियो दिया गया था, पीपी की सदारत थी उनके पास, लेकिन अब वो आज़ाद हैसियत से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उनका इंतखाबी निशान जो है वो शटल है। कुछ लोग जो हैं यहाँ पे घूमते फिर रहे हैं और आगे शॉप्स हैं, इनसे हम लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे जो इस टाइम ट्रेंड है वो ट्रेंड क्या है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में 2024 में जो इलेक्शन हुए थे उस इलेक्शन में यहाँ से मुस्लिम लीग नून के एमपीए हैं, सदाबहार एमपीए कहलाते हैं मियाँ ताहिर जमील, और लेकिन वो हार गए थे। और इस शॉप के अंदर जो है वो 2-4-5 लोग मौजूद हैं। हम रैंडमली उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो जो है वो किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अच्छा, ये बताएं कि इलेक्शन है 2-3 रोज़ के बाद आपके हल्के में, तो किस टाइप का ट्रेंड चल रहा है, कौन जीत रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तो ज़ोर जो है वो इंशाल्लाह ताला शेर का है और अल्लाह के घर में उम्मीद भी है कि शेर इंशाल्लाह ताला जीतेगा। तो पिछली दफ़ा शेर को क्या हुआ? पिछली दफ़ा तो ज़ाहिर है इमरान खान खुद आया था इधर, तो मद्दे मुकाबल अब शेर अली था, लेकिन वो जो यंग जनरेशन है ना तो उनको इतना शौर नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा वोट जो वो भले को डाल दिए थे। लेकिन वोट तो जितने भी मचोर आर्मी हैं, समझदार कारोबारी आर्मी हैं, वो सब मुस्लिम लीग नून के साथ है इंशाल्लाह ताला। लेकिन अब भी तो मेच्योर जो इमेच्योर लोग हैं वो तो ज़ाहिर है अब भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं, वो भी तो दोबारा वोट उसी को डाल सकते हैं, आज़ाद उम्मीदवार। काफ़ी लोगों को शऊर आ चुका है, उन्होंने देख लिया कि इमरान खान के दौर में कितनी महंगाई हुई थी, सबको इल्म हो चुका है अब। तो कोई भी बंदा जब पॉपुलर होता है तो उसका आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है ना कि ये क्या चीज़ है। ये तो उम्मीद है कि वापस आ गए हैं सब लोग इंशाल्लाह ताला और शेर को भी वोट देंगे सब। बहुत शुक्रिया जी, आप बात करेंगे हमारे साथ, आप बात करेंगे। थोड़ा शॉप से बाहर निकलते हैं, इन लोगों का तो बच्चों का तो वोट नहीं है, लेकिन वो पीछे जो लोग मौजूद हैं, हाँ बताएं आप कौन जीत रहा है? शेर। आप किसके साथ? शेर। ये इनके वोट तो नहीं है, लेकिन ये सब बच्चे जो है ये शेर के साथ हैं। आप बात करेंगे? थोड़ा आगे चलते हैं तो इन लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो, भाई ये बताएं, आपकी बात ख़त्म होगी, ये बताएं कौन जीत रहा है आपके हल्के में? हमारे हल्के में मियाँ ताहिर जमील जीतेगा इंशाल्लाह। तो पिछली दफ़ा क्यों हार गया था? पिछली दफ़ा इसलिए हार गया था कि उन्होंने ना काम भी वगैरह ऐसे नहीं करवाया। अब तो वो बड़े वादे कर रहे हैं कि कोई नहीं इंशाल्लाह ताला हम ये करेंगे वो करेंगे। वादों की बुनियाद के ऊपर आप वोट दे रहे हैं? ज़ाहिर वादा ही होता है, आजकल वादे ही चल रहे हैं। तो उनके जीतने की एक वजह ये भी तो हो सकती है कि तहरीक इंसाफ उनके मुखालिफ नहीं है। हाँ, ये भी था, तहरीक इंसाफ वाकई शेख शाह जवेद हुए थे। अगर इस टाइम तहरीक इंसाफ होती उनके मुकाबले में तो वो जीत जाते कि हार जाते? नहीं, वो उन्होंने नहीं जीतना। मतलब अगर तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट होता तो मियाँ ताहिर जमील ने हारना था? हार जाना था। तो ये देखिए कितनी नेचुरल किस्म की जो है वो इनकी ओपिनियन है और वो कह रहे हैं। आपका वोट है? किसको वोट डालेंगे? शेर को। क्यों शेर को? पिछली दफ़ा किसको डाला था? पिछली दफ़ा किसी को नहीं डाला था, बना ही नहीं था। अच्छा, इस दफ़ा पहली दफ़ा बना है? हाँ जी। तो आपका उम्मीदवार कौन है? मसलन कि मुझे नाम नहीं पता उसका। मलक भट्टो। मलक भट्टो तो यहाँ पे है ही नहीं है, यहाँ पे तो मियाँ ताहिर जमील है शेर का। वो देखो बना हुआ दफ्तर। सही है। नहीं, वो तो उम्मीदवार तो नहीं है ना, ये शहबाज अली गेल है पीपल्स पार्टी से, ताहिर जमील है नून लीग। हमारा ये अब्बा शेर मियाँ ताहिर जमील।
ताहर जमील है, इतने जज्बाती है वोट कास्ट करने के लिए, उनको जो है वो अपने उम्मीदवार का भी नहीं पता। इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा बात करें ज़रा, किसको वोट डालेंगे? इमरान ओ अपना शेर अली ताहर जमील को। ताज जमील को तो पिछली दफ़ा किसको वोट दिया था? ताज जमील को तो पिछली दफ़ा हार गए थे, इस दफ़ा उम्मीदवार क्यों नहीं बदला आपने? वे हम इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। सही है। तो अगर यहाँ पे तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार होता तो ताहर जमील का क्या बनता? फिर आपको पता है क्या बनता है। हार जाते या जीत जाते? जीत ही जाते। फिर भी जीत जाते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं ज़रा, थोड़ा सा यहाँ पे रश हो गया बच्चों का। ये बच्चे जो हैं ये देखें कितने शरारती हैं, ये मेरे साथ साथ घूम फिर रहे हैं। ताहर जमील के सारे यंग सपोर्टर्स हैं। थोड़ा इनसे बात करते हैं, देखते हैं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम भाई, बात सुने ज़रा, आपका वोट है यहाँ पे? अच्छा ठीक है। इधर मोटरसाइकिल मैकेनिक बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। यार आपका वोट यहाँ पे है? सही है। वैसे आप यहाँ पे रहते हैं तो शॉप है, यहाँ से कौन जीत रहा है? यहाँ से फिलहाल नून लीग जीत रही है बस। वो क्यों जीत रही है नून लीग? बस एक ही पार्टी खड़ी है और उसके अलावा कौन सी खड़ी है? अगर दूसरी पार्टी खड़ी होती तो नून लीग का कुछ बनना था? नहीं, फिलहाल नहीं कुछ कह सकते। फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट होता तो ताहर जमील के लिए खासा जो है वो मुश्किल वक्त हो सकता था। थोड़ा आगे चलते हैं और जाके जो है वो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यार बात सुने भाई, आप यहाँ पे रहते हैं? अंदर आ जाते हैं। वो अंदर कहते हैं जी वर्कशॉप के अंदर आ जाएं। अंदर चले जाते हैं, अब जाके उनसे पूछते हैं। यार बात सुने, आप यहाँ पे वोटर हैं या कि सिर्फ बिजनेस है? यहाँ पे बिजनेस करने आते हैं? आप भी ऐसे ही हैं? नहीं है, वोटर हैं तो यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, किसको कौन जीत रहा है यहाँ पे? कोई आइडिया नहीं सर, मुझे कोई नहीं। आप बताएं कि आप किसको वोट डाल रहे हैं? हाँ नहीं, किसी को भी नहीं, मैं नहीं डालता किसी को। नहीं डाल रहे, नाराज़ हैं प्रोसेस से, एग्जॉस्ट हुए हैं, कह रहे हैं जी कि मैं एग्जॉस्ट हुआ इस तमाम प्रोसेस से। ये पंडाल के आगे वाली साइड पे जाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि लोगों का वहाँ पे किस टाइप का जो है वो मूड है। शॉपकीपर्स हैं, ज़ाहिर है जब इलेक्शन होते हैं तो बिज़नेस जो है वो तकरीबन बंद कर दिया जाता है और अब जो है यहाँ पे बिज़नेस जो है वो आप देख सकते हैं, बिज़नेस जो है वो तकरीबन बंद हो चुका है। थोड़ा ये नून लीग के सपोर्टर्स खड़े हुए हैं तो हम यहाँ पे जाके इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये तमाम बच्चे जो यहाँ पे नज़र आ रही हैं, थोड़ा पीछे जो है वो उसके नवाज शरीफ के और ताहर जमील के नारे लगा रहे थे, अब जो है वो ये PTI के नारे लगा रहे हैं। बहुत शरारती बच्चे हैं और ये जो है वो आप देख सकते हैं पंडाल सजा हुआ है। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो पिछली दफ़ा जो मियाँ ताहर जमील जो है वो हार गए थे और अब जो है वो उन्होंने जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा से। अच्छा ये बताएं, अस्सलाम वालेकुम, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जलसे को? यही कर रहे हैं जी हम तमाम हमारी टीम मौजूद है जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको सारे। अच्छा ये बताएं, पिछले इलेक्शन में भी हम यहाँ पे आए थे, गालबन यहाँ इसी यूनियन काउंसिल से या इस इलाके से जो है वो मियाँ ताहर जमील हार गए थे, तो इस दफ़ा अकेले खड़े हुए हैं और फिर भी जो है वो इतना मोमेंटम बना हुआ है इलेक्शन का कि पता नहीं जो मुखालफ में कितने तगड़े उम्मीदवार हैं और क्यों इस टाइप का मोमेंटम बना है। देखें जी, पहली बात तो आप थोड़ी सी ये क्लैरिफिकेशन ले लें, वो अकेले नहीं खड़े हुए, इसके अलावा 2 कैंडिडेट और भी हैं इस हल्के से जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। मुकाबला है, कंपटीशन है, लेकिन इसके बावजूद मियाँ ताहर जमील की जो वर्थ है उसने लोगों के दिलों में जगह बनाई हुई है। क्योंकि जो मियाँ ताहर जमील का एक दौर था सन 2013 वाला, वो उसमें ऐसे काम करवाए थे, उसके बाद तकरीबन 9 साल गुजर गए हैं। हमारे जो तरक्याती प्रोजेक्ट उस दौर में हुए थे उसके बाद कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ था। तो वो अगर उन डेवलपमेंट उन्होंने करवाई थी तो उसके सम्राट जो हैं उनको मिलने चाहिए थे 2024 में, और वो क्यों नहीं मिले उनको? वो मेरा ख्याल उस दौर में एक हवा चली थी, वो हवा से वो कि सहर था या जादू था जो भी था, एक या यहूदी लॉबी का एक एजेंडा था, वो हमारी यूथ जो ख़ास तौर पे थी वो शहर में आ गई थी। अब उस शहर से बाहर आ गए लोग। अब लोग क्यों ताहर जमील को वोट देना चाह रहे हैं? जी देखें जी, एक तो ताहर जमील की जो ज़ात है वो खुल्लम खुल्ला बिल्कुल एक कारकुनों से मोहब्बत करने वाला, और उसके अंदर एक जज्बा है, एक उसका एम है, वो कुछ करना चाहता है
और उसकी जो साहब का किरदार है, उसकी परफॉर्मेंस है, ना आपसे छुपी है ना मुझसे छुपी है। अच्छा चलें इसको किसी और तरीके से डिस्कस करते हैं। ये बताएं कि ताहर जमील तो उन्होंने एक इलेक्शन यहाँ से लूज़ किया, आबद शेर अली ने 2 इलेक्शन यहाँ से लूज़ किए, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? देखें वो भी हमारे लीडर हैं। कुछ जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि वो शहर एक हवा, मेरा ख्याल आबद साहब भी उसकी लपेट में आ गए थे। कुछ ये गवर्नमेंट के जो मामला थे, इमरानी हुकूमत के, जो झूठे बेबुनियाद केस बनाए गए थे और जिस अंदाज से उनको डील किया गया था, जैसे मीडिया के हवाले से जो प्रोपोगंडा किया गया था, आप तो हमसे भी ज़्यादा विजिलेंट हैं और आप इस बात को बखूबी जानते हैं। मेरा ख्याल है ये तमाम असबाब है उनकी जो शिकस्त का जो सबब बनी थी। थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों का सबका शुक्रिया। थोड़ा आगे चलते हैं ज़रा जाके। अब ज़ाहिर है ये पंडाल सज गया है और इस जलसे में जो है वो लोगों के लिए खासा मुश्किल होता है कि ओपोनेंट के हवाले से वो अपनी अपनी राय का इजहार कर सकें, लेकिन हमने उनसे बात की है मियाँ ताहर जमील के हवाले से। क्या कह रहे हैं? कुछ लोग अच्छा उनसे पूछ लेते हैं। आ जाएं जी, आ जाएं, उनसे पूछ लेते हैं। और ज़ाहिर है वो तो जलसे में बैठे हैं, ये नून लीग के वोटर हैं और इनसे हम वो जनरली पूछते हैं, फिर उसके बाद वो आगे शॉप्स हैं वहाँ पे जाके हम वो बात अपनी ख़त्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। दुआएं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किसको वोट डाल रहे हैं आप? तो जलसे में मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला हमारा निशान पहले भी शेर था, अब भी शेर है। तो मलक असगर जो है क्यों नाराज़ हुए नून लीग से? मलक असगर नाराज़ नहीं हुए, किसी ने गलतफहमी डाल दी आपको। वो नाराज़ नहीं हुए, वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते थे। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन के बाद भी वो हमारी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। तो अब तो उनको पार्टी ने खुद निकाल दिया, तो उन्होंने क्या छोड़ा? नहीं, ये पॉलिसीज़ है। जब उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ काम किया है, फिर पार्टी जो है वो निकालेगी तो उसे। अगर इस हल्के में तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार होता तो ताहर जमील की क्या पोजीशन होती? इस दफ़ा अगर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार होता भी तो इस हल्का को ताहर जमील की ज़रूरत है। इस हल्के को ताहर जमील की ज़रूरत है, इस हल्के को आबद शेर अली की ज़रूरत है। जी हाँ, आबद शेर अली की ज़रूरत है, क्योंकि जब से आबद शेर अली साहब और मियाँ ताहर जमील साहब लूज कर गए सीट, इस हल्के का तमाम तरक्याती काम, माइनर सा काम भी किसी पार्टी ने नहीं किया। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा आगे चलते हैं और ज़ाहिर है ये PMLN के सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं और उनकी राय जो है वो इसी टाइप की हो सकती है। ये चाय के खोखे जो हैं आमतौर पे यहाँ पे लोगों से बातचीत हो सकती है। आप बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से, आप बात करेंगे वोट किसको डालेंगे? ये बड़े जो हैं वो उन्होंने कह दिया कि वो बात करेंगे और आगे जो है वो एक हम अटैम्प्ट करते हैं। वो मुमकिन है कि वो आदमी जो है वो उनसे बात हो जाए और वो उनका कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए, क्योंकि पीछे जो लोगों ने बहुत ही जनरल किस्म की जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, उनका ये ख्याल था कि अगर मियाँ ताहर जमील के मद्देमुकाबल यहाँ पे तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार होता तो मुमकिन, यार बात सुने, तो उनका ख्याल था कि शायद जो है वो मियाँ ताहर जमील यहाँ से। आप यहाँ पे रहते हैं? ये हमारा आखिरी अटैम्प्ट थी। वो कह रहे हैं कि वो डेफ हैं तो वो बात नहीं करेंगे। चलें इनसे हम बात कर लेते हैं। उस्ताद जी क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਪੀਰ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ मतलब शेर जित रहा है या दूजा चिड़ी वाला जित रहा है? नहीं शेर अब नहीं तुम कोई अंदाज़ा नहीं है? चलें जी, वो लोग जो है आमतौर पे बात करने से जो है वो उन्होंने बुलाया है, वो हम उनसे बाबा जी से बात करते हैं, वो देखते हैं कि इनकी क्या। तो थोड़ा सा बाहर आ जाए, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। बाबा जी थोड़ा सा बाहर आए ज़रा। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਹਰ ਜਮੀਲ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਹੋ ਜਵੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜਰਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ? ਹਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਿਆਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਹਰ ਜਮੀਲ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਾਦੇ ਦੇਈਏ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ।
चलो ये एक जनरल से परसेप्शन है। खैर जो है इस वाले से हमने आपसे मुख्तलिफ लोगों से बात की है और इस वाले से जो भी जनरल सी ओपिनियन थी वो हमने आप लोगों से शेयर कर दी है। और मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।